नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत और लगातार सिटी तहलका के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में हम तमाम विभागीय डॉक्टरों से बातचीत करते हैं। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं पानीपत के उजाला सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में। इस तरीके से आज हम बात करेंगे, विषय है हृदय रोग, जिसमें हम आधुनिक सर्जरियां आज के दौर में किस तरीके से जहां आधुनिक दौर में आगे पहुंच चुकी हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर चंद्र मोहन मित्तल जी, जो कि सीनियर ग्रुप डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ CTVS, और उसको लेकर तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि आज जो बाईपास सर्जरी है या दिल से संबंधित अन्य सर्जरियां हैं वो आज के दौर में कितनी सुरक्षित हैं और किस तरीके से उनको किया जा रहा है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर साहब आपका स्वागत है सिटी तहलका में। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज दिल से संबंधित बीमारी वो अमूमन देखी जाती थी कि बड़े बुजुर्गों में देखी जाती थी, आज युवाओं में भी दिल की बीमारियां बहुत तेजी से सामने देखी जा रही हैं। इसका मुख्य कारण क्या है और इसको सुरक्षित सर्जरी के बारे में बात की जाए, बाईपास सर्जरी के बारे में बात की जाए, तो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि आजकल का जो युवा है वो ज्यादा चलता नहीं है, ज्यादा बैठना पसंद करता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है और टीवी देखता रहता है। खान पान में बहुत फर्क है। आप आजकल देखते हैं फास्ट फूड ज्यादा खाने लग गए हैं, तो वो जो कॉफी पीते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं जाके मैकडॉनल्ड्स, KFC, जो ये बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, उन सब से बहुत ज्यादा फैट जाता है। फास्ट फूड पे कन्वर्ट ज्यादा हो गया तो उससे फैट ज्यादा जा रहा है। हमारा खान पान चेंज हो गया है, हम चलते नहीं है, तो उससे फैट ज्यादा इकट्ठा होता है हमारी नाड़ियों में, इससे जल्दी जल्दी दिल के दौरे पड़ना शुरू। बाईपास सर्जरी से लोग अमूमन घबराते हैं कि सर्जरी होगी, क्या रहेगा। देखिए, आज आधुनिकता के दौर में बाईपास सर्जरी से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, अगर बाईपास सर्जरी क्यों करते हैं? अगर किसी के दिल की नसों में, तो अगर सर्जरी नहीं कराएंगे, इलाज नहीं कराएंगे, तो क्या होगा? दिल का दौरा पड़ेगा। जब दिल का दौरा पड़ता है तो 100 में से 62 मरीज खत्म हो जाते हैं। 25 मरीज तो घर ही नहीं पहुंच पाते हैं, तो 25 मरीज तो घर में ही खत्म हो जाते हैं। जो 75 हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं उसमें से आधे खत्म हो जाते हैं कॉम्प्लिकेशन की वजह से। अगर आप सर्जरी करा लेते तो सर्जरी में तकरीबन 3 से 5 गुना खतरा होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और 1-2% खतरा होता है लकवा होने का। अगर हम सड़क क्रॉस करते हैं GT रोड, तो 20% जान का खतरा। तो कार्डियक सर्जरी सड़क क्रॉस करने से कम खतरनाक। इसको सर्जरी को काफी सुरक्षित हद तक माना सकता। बिल्कुल। इसको यदि बात करें तो इसके संकेत क्या हैं, किस तरीके से पता चलता है, शुरुआती लक्षणों की यदि बात करें, ताकि डॉक्टर के पास समय पर पहुंच पाए। देखिए, अगर किसी भी इंसान को चलने पे सांस फूलने लग गई, वो चल पाता था पहले, लेकिन अब चलने पे सांस फूल रही है, सीढ़ी चढ़ता है ऊपर तो सांस, छाती में दर्द होने लग गई, छाती में भारीपन होने, लेटने पे सांस फूलने लग गई, लेटने पे खांसी ज्यादा आने लगी, अगर खाना थोड़ा सा खाता है या कुछ भी एक्टिविटी करता है तो ज्यादा पसीना आना शुरू हो गया। ये सारे शुरुआती लक्षण है। तो इससे आप अपनी जांच कराएं, पता लगाएं कि क्या कारण है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये सारे कारण दिल की वजह से ही होते हैं, लेकिन दिल की बीमारी होने के काफी ज्यादा चांसेस है, रूल आउट करवा लेना चाहिए। बिल्कुल। तो इसकी अमूमन मान लो जांच की यदि बात करें, कितने दिन में करवा लेनी चाहिए? जब भी आपको ये सिम्टम होने शुरू होते हैं तो आपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, मशवरा करें, तो डॉक्टर आपको बता देगा ये वाली जांच की आगे। पहले तो वो आपके नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराएगा, रूटीन ब्लड। जब वो ब्लड टेस्ट हो जाएंगे, उसमें अगर उसको कोई कमी नहीं मिली, इसकी वजह से सांस फूल रहा है या हीमोग्लोबिन ज्यादा कम नहीं है आपका, तो वो अपने बाकी टेस्ट कराएगा। जैसे वो आपको बोल सकता है कि इको कराइए, स्ट्रेस इको कराइए या TMT कराइए। अगर उसे ज्यादा डाउट लगेगा तो सीधा आपकी एंजियोग्राफी करेगा। अगर आपकी उम्र भी ज्यादा है वो तो सीधा एंजियोग्राफी कर लेगा। अगर आपकी उम्र कम है और ये सिम्टम हो रहा है तो पहले वो आपका TMT कराएगा या स्ट्रेस इको कराएगा। अगर उसमें कुछ जब पॉजिटिव आता है वो आगे एंजियोग्राफी। सर्जरी की यदि बात करें, आज AI का जमाना है, मशीनीकरण भी लगातार जो है हेल्थ सेक्टर में लगातार बढ़ रही है। किस तरीके की सर्जरी है दिल से संबंधित, कौन सी सर्जरी होती है, इसके बारे में थोड़ा दर्शक। देखिए, सर्जरी तो दिल की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो आपने एक बाईपास की बात करी, एक होती है वॉल्व खराब हो जाते हैं, वॉल्व चेंज करने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है। आजकल जो बाईपास करते हैं हम लोग ओपन हार्ट नहीं करते हैं, आजकल वो ऑफ पंप होती है, मतलब बाईपास मशीन पे नहीं डालते हैं, तो वो सरफेस पे होते हैं, तो उसे ओपन हार्ट नहीं। जन्म से बीमारियां होती हैं, उसके लिए भी सर्जरीज होती है कार्डियक। अब अगर तकनीक की बात करें तो बात करेंगे कि एक जनरल कार्डियक सर्जरी होती है जो ओपन तरीके से पूरी हड्डी काट कर, एक होती है मिनिमली इन्वेजिव, एक होती है रोबोटिक कार्डियक। अब अगर मिनिमली इन्वेजिव की बात करें तो उसमें छोटे साइड से चीरा लगता है। ये मिनिमली जो आपने हार्ट सर्जरी बताई, ये बहुत चर्चा में है, इसका क्या? देखिए, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी अगर वॉल्व में की जाए तो वो दाएं तरफ से होती है, अगर
CABG के लिए की जाए, बाईपास के लिए की जाए, तो वो लेफ्ट तरफ से हो। बेसिकली एक स्पेशल तकनीक है, उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, आपको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, फिर उससे आप निकालते हो, मतलब नसें निकालते हो और उसी से सर्जरी करते हैं। एक होती है रोबोटिक कार्डियक सर्जरी। रोबोटिक कार्डियक सर्जरी अगर बाईपास की बात करें तो जल्दी सिर्फ नस निकाली जाती है, उससे बाद में छोटे चीरे से ओपन सर्जरी ही की जाती है। कोई साइड इफेक्ट वगैरह? देखिए साइड इफेक्ट तो सर्जरी का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सर्जरी के तो सिर्फ रिस्क होते हैं। बस ये है कि अगर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी की जाती है तो बंदा जल्दी चल जाता है। इसमें परहेज थोड़े कम करने पड़ते हैं उसको, क्योंकि अगर हड्डी कटती है, जो आगे वाली हड्डी होती है जिसको स्टर्नम बोन बोलते हैं, उस हड्डी को जुड़ने में तकरीबन 2 से 3 महीना लग जाता है। 2 से 3 महीना वो हाथ केवल हैवी काम नहीं कर सकता। अगर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करते हैं तो ये हड्डी नहीं कटती। कईयों में ये हड्डी भी कटती है। मिनिमली इन्वेजिव एक पूरी हड्डी काट कर होता है, एक छोटी हड्डी काट के करो तो भी मिनिमली इन्वेजिव ही बोला जाता है। जी जी। लेकिन जनरली मिनिमली इन्वेजिव जो चर्चा में ज्यादा है वो साइड से ऑपरेशन। जैसे शुरुआती लक्षणों की बात, लोगों को किस तरीके की सलाह देना चाहते हैं आप कि लोगों का दिल जो है वो स्वस्थ रहे और सही तरीके से रहे? क्या दिनचर्या होनी चाहिए? देखिए दिनचर्या ये होनी चाहिए, जैसे कहते हैं कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, सुबह उठ के अपना रूटीन फॉलो करना है, टाइम पे खाना खाना है, फास्ट फूड को अवॉइड करना है और चलना जरूर है। चलने के लिए ये नहीं कि आपको जिम में जाना है, बहुत भागना है, बहुत करना है, सिर्फ 30 मिनट भी अगर आप चल लेंगे फास्ट तो वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपका हट। तो यदि बात की जाए कि लाइफस्टाइल और खान पान इस पे कितना महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से आजकल लगातार हार्ट से सब, देखिए जो हार्ट की बीमारी, बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी, ये तीनों लाइफस्टाइल डिजीज। अगर आपका लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल रहेगा, आप कम सोएंगे, खाना ठीक से नहीं खाएंगे और चलेंगे फिरेंगे नहीं, तो ये बीमारी आपको पकड़ लेगी। उजाला सिग्नस हॉस्पिटल की यदि बात करें तो दिल से संबंधित कौन सी आधुनिक सर्जरियां यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट से संबंधित, क्या विशेषता है जो आपको खास बनाती है? उजाला सिग्नस में हम सारी सर्जरीज कर सकते हैं। हमारे पास सारी सर्जरीज की सुविधा है। बाईपास और वॉल तो हर कोई करता है। हम यहाँ पे बच्चों की सर्जरी भी करते हैं। हाथ में थोरेसिक, जिसको फेफड़ों की सर्जरी होती है, उसको भी करते हैं। और अगर किसी की नसों में बीमारी है, वैस्कुलर सर्जरी है, तो वो भी करते हैं। तो बेसिकली सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पर। वो से क्या अपील करना चाहेंगे आप, इस तरीके से रहें कैसे? देखिए लोगों से तो मैं यही अपील करना चाहूंगा कि स्वस्थ रहें और अच्छा खान पीन करें, फास्ट फूड अवॉइड करें। कभी कभार खाना खाइए, लेकिन जो रेगुलर ब्रेकफास्ट में फास्ट फूड खाते हैं, रोज कॉफी पीते हैं बाहर जाकर, वो अवॉइड करें और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचें। मतलब चले अच्छे से चले फिरे और सिगरेट स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहें। और अगर अल्कोहल लेना है तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, मैक्सिमम 30 ml a day। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर नरेंद्र मोहन जी, जिन्होंने तमाम दिल से संबंधित बीमारी और सर्जरी की किस तरीके से आधुनिकता और कैसे उसको समय पर हम पहुंच सकते हैं, तमाम पहलुओं पर चर्चा की। आप भी अपने इस इंटरव्यू से संबंधित अपने सवाल हमारे साथ जो है साझा कर सकते हैं, ताकि आने वाले हम आपको फिर से तमाम डॉक्टरों से आपके सवाल पूछे जा सके। ये आपका इंटरव्यू कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप इसे शेयर जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। शुक्रिया।